श्री सीतारामचंद्रभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड त्रयोविंशः सर्ग। विश्वामित्र सहित श्री राम और लक्ष्मण का सरयू गंगा संगम के समीप पुण्य आश्रम में रात को ठहरना। जब रात बीती और प्रभात हुई तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों कुकुत्स्थ वंशी राजकुमारों से कहा, नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौशल्या सुपुत्र जननी की कही जाती है। यह देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन के लिए किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं को तर्पण किया और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जाप करने लगे। नित्य कर्म संपन्न समाप्त करके महापराक्रमी श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न हो तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने को उद्युक्त हुए। जाते जाते उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतकरण वाले महर्षि का एक पवित्र आश्रम था, जहां वे कई हजार वर्ष से तीव्र तपस्या करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रतन श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से यह बात कही, भगवान, यह किसका पवित्र आश्रम है और इसमें कौन कौन पुरुष निवास करता है, यह हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठता है। उन दोनों का यह वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए बोले, राम, यह आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा उसका परिचय देता हूँ, सुनो। विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कंदर्प पूर्ण काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों भगवान स्वानु शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्रित करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुद गणों के साथ कहीं जा रहे थे। उसी समय दुर्बुद्धि काम ने उन पर आक्रमण किया। यह देखकर महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। रघुनंदन, भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वह वहां दग्ध हुए महामना कंदपर्मा शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया। राम, तभी से वह अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभा वाली कंद पर्ण जहां अपना अंग छोड़ा था, वह प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात है। यह उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। वीर, ये मुनि लोग पूर्ण काल में उन्हीं स्थानुग्ने धर्मपरायण शिष्य थे। उनका सारा पाप नष्ट हो गया था। शुभ दर्शन राम, आज की रात में हम लोग यहीं इन पुण्य सलीला सरिता के बीच में निवास करें। कल सवेरे इसे पार करेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चलो। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। नरश्रेष्ठ, यह स्नान करके जप और हवन करके बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। वे लोग यहाँ इस प्रकार आपस में बातचीत कर रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्वी द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्षजनित उल्लास छा गया। उन्हें विश्वामित्र को अर्घपाद और अतिथि सत्कार सामग्री अर्पित करके बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी अतिथि किया। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने इस अतिथियों की भांति भांति कथा वार्तालाप द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने अगरचित होकर यथावत संध्या वंदना एवं जप किया। तदनंतर वहां रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र आदि को
के लिए उपयुक्त स्थान में पहुंचा दिया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्य आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। धर्मात्मा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र ने उस मनोहर राजकुमारों को सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जय। जय सियापति रामचंद्र।